उज़ैक टीवी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी पहली स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आज हम लाए हैं आपके लिए दूसरी स्टोरी जिसका नाम है कुदरत का करिश्मा। ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। एक जंगल के करीब एक छोटा सा गांव आबाद था जिसमें गिने चुने कुछ ही घर थे। वहीं एक घर में रहती थी 7 साल की प्यारी सी बच्ची हमना, उसकी मम्मा, बाबा, दादी और उसकी जल कुकड़ी बड़ी बहन हानिया, जो हमना से 3 साल बड़ी थी। हमना एक बहुत ही काबिल, ज़हीन और सबकी बात सुनने वाली बच्ची थी। यही वजह थी कि हमना सबकी लाडली थी, जबकि इसकी निस्बत हानिया एक नालायक और बदतमीज बच्ची थी, जिसकी वजह से हानिया को कोई ज्यादा पसंद और प्यार नहीं करता था। और हमना को घर वालों की ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत देखकर हानिया दिल ही दिल में हमना की दुश्मन बनती जा रही थी। घर वालों की तवज्जो और मोहब्बत पाने के लिए हानिया ये सोचने लगी कि मैं हमना को कहीं दूर छोड़ाऊं। हमना नहीं होगी तो घर वाले सारी तवज्जो और प्यार मुझे देंगे। एक दिन हानिया सुबह उठी और हमना को बहुत ही प्यार से आवाज दी। हमना अपनी बहन की आवाज सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो गई कि पहली मर्तबा उसकी बड़ी बहन ने उसको प्यार से बुलाया है। हमना को ये मालूम नहीं था कि उसकी मोहब्बत के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। हमना ने फौरन बोला, जी आप ही बोले। हानिया ने कहा, हमना मेरी बात सुनो, उठो, मम्मा की कल बर्थडे है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों मिलकर मम्मा को कोई गिफ्ट दें। हमना ने जवाब दिया, जी आप ही ठीक है, लेकिन हम मामा को क्या स्पेशल गिफ्ट दें? हानिया ने कहा, तुम्हें पता है ना मम्मा को फ्लावर बहुत पसंद है। हम जाकर जंगल से अलग अलग किस्म के फ्लावर लेके आते हैं और मम्मा को गिफ्ट करते हैं। मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। हमना ने जवाब दिया, आप ही ठीक तो है, पर मम्मा ने जंगल में जाने से सख्ती से मना किया है। हानिया ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, मम्मा को कौन बताएगा। हम जल्दी से जाएंगे और बहुत से फ्लावर लेकर आ जाएंगे। हमना बोली, आप ही ये तो बहुत गलत बात कि हम मामा से भी झूठ बोले, और अगर हम वहाँ खो गए तो क्या होगा। तो हानिया ने कहा, अरे बाबा तुम कितनी डरपोक हो, जब मम्मा इतने सारे फ्लावर देखेंगी तो कितना खुश हो जाएंगी और कुछ नहीं कहेंगी। हमना ने जवाब दिया, पर आप ही ये झूठ है और झूठ बोलना बुरी बात है। हानिया ने गुस्से में कहा, अच्छा तुम जाओ यहाँ से, तुमसे तो बात करना ही फजूल है, तुम्हें तो मम्मा से प्यार ही नहीं है, जाओ यहाँ से। हमना हानिया की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और बोली, अच्छा आपी, आप जो कहेंगी मैं वो ही करूँगी। मुझे मम्मा से बहुत प्यार है, पर आपी हम जंगल में जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे? हमें तो रास्ते का पता ही नहीं है। हानिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और दिल में बोली कि वापस तो सिर्फ मैं आऊंगी। और हानिया से बोली, मैं एक धागा लूंगी और घर के पास वाले दरख्त से बांध दूंगी। हम उस धागे की मदद से जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। अब तुम जाओ और मम्मा से बोलो मैं नाबिया के घर खेलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो हमना मम्मा के पास गई और मम्मा से कहा, मामा मैं अनाबिया के घर खेलने जा रही हूँ, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। मम्मा ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, चली जाएं, लेकिन जल्दी वापस आ जाइएगा क्योंकि आपने होमवर्क भी करना है। और फिर हमना बाहर जाकर दरख्त के पास हानिया का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में हानिया भी आ गई और उसके हाथ में एक मोटा सा धागा और शॉपर था। हानिया ने दरख्त के साथ धागे को बांधा और हमना से बोली, चलो चलो जल्दी चलो, कहीं कोई हमें देख ना ले। दोनों बहनें धागे को पकड़े हुए जंगल की तरफ चलने लगी। काफी आगे जाने के बाद उन्हें बहुत सारे फूल नजर आए, तो दोनों बहनें वहाँ से अलग अलग कलर के फूल चुनने लगी। थोड़ी देर बाद हानिया ने हमना को आवाज देकर कहा, हमना मैं यहाँ से फूल चुन रही हूँ, तुम थोड़ा आगे देखो, वहाँ ज्यादा फूल नजर आ रहे हैं। हमना अपनी बहन की बात सुनकर आगे जाकर फूल चुनने लगी। जैसे ही हमना आंखों से ओझल हुई, हानिया धागे की मदद से घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते थोड़ी ही देर में घर पहुंच गई। तकरीबन उससे जंगल जाते और आते हुए किसी ने भी नहीं देखा था और हानिया खामोशी से घर में दाखिल होकर अपने कमरे की तरफ चली गई और जाकर लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी। वहाँ हमना ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अपनी बड़ी बहन को ना पाया और वो बहुत परेशान हो गई और अपनी आपी को आवाजें लगाने लगी। आपी आप कहाँ हैं? आप मुझे तंग नहीं करे। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आपी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तंग नहीं करे। आप कहाँ हैं आपी?
यहाँ वहाँ ढूंढते हुए जब उस बेचारी को अपनी बड़ी बहन की मौजूदगी का एहसास ना हुआ तो वो थक कर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। रोते रोते उसकी आंख लग गई और वो बेचारी वहीं पर सो गई। और यहाँ पर हमना की मम्मा परेशान हो रही थी कि शाम हो गई और अभी तक हमना घर वापस नहीं आई। हमना की मम्मा हानिया के कमरे में गई और देखा हानिया सो रही है, तो मम्मा दादी के कमरे में गई और हमना की दादी से कहा, अम्मी हमना अनाबिया के घर खेलने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। हानिया भी सो रही है और बहुत देर हो चुकी है। मैं अनाबिया के घर से हमना को लेकर आती हूँ। दादी ने कहा, हाँ बेटी चली जाओ, मगर जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि आसिम दफ्तर से आने वाले, वो हमना और तुम्हें घर में मौजूद नहीं पाएगा तो गुस्सा करेगा। तो हमना की मम्मा अनाबिया के घर के लिए रवाना हो गई। थोड़ी ही देर में अनाबिया के घर पहुंचकर मम्मा को पता चला कि हमना तो यहाँ पर आई ही नहीं। तो हमना की मम्मा परेशान हो गई और हमना की और दोस्तों के घर जाकर हमना का पता करने लगी, लेकिन हर तरफ से हमना के मुतालिक कुछ पता न चला। मम्मा परेशानी के आलम में भागती हुई घर पहुंची। दादी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों और हमना कहाँ है? मम्मा ने जवाब दिया, अम्मी हमना किसी भी दोस्त के घर खेले नहीं गई और किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं। दादी घबराते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? क्या तुमने तमाम दोस्तों के घर ठीक से देखा है? तो हमना की मम्मा ने जवाब दिया, जी अम्मी, मैंने हर दोस्त के घर ठीक से देख लिया है, पर हमना कहीं नहीं मिली। इतने में आसिम यानी हमना के बाबा भी घर आ गए। आते ही माँ और बेगम को परेशानी के आलम में देखकर बोले, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो हमना की मम्मा ने तमाम माजरा बताया। ये सुनकर बाबा भी परेशान हो गए और बोले, हानिया कहाँ है? हो सकता है हानिया को कुछ पता हो। अरे रुको, कहानी अभी बाकी है प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चलें आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली हर स्टोरी सबसे पहले देखें और लुत्फ उठाएं। हानिया कहाँ है? हो सकता है हानिया को कुछ पता हो। मम्मा ने कहा, हानिया तो सो रही है, हानिया को क्या पता होगा। बाबा ने कहा, आप जाएं हानिया को उठाएं, उससे पूछें, उसको कुछ पता होगा। बाबा, मम्मा और दादी हानिया के रूम में गए, हानिया को उठाया और मम्मा ने हानिया से पूछा, हानिया, हानिया बेटा उठो, हमना नहीं मिल रही, क्या तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ है? हानिया ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, वो कौन सा मेरे साथ खेलती है, मैं नहीं जानती। और लेटकर सोने का नाटक करने लगी। मम्मा, दादी और बाबा और भी ज्यादा परेशान हो गए कि अब तो हानिया को भी कुछ नहीं पता। मम्मा और बाबा दोनों बेचारे पूरे गांव में हमना को ढूंढने लगे। पूरे गांव में हलचल मच गई कि एक बच्ची लापता हो गई है, लेकिन हमना का कुछ पता ना चला। मम्मा बाबा दोनों मायूस होकर घर वापस आ गए और रोने लगे और रोते रोते अल्लाह से फरियाद करने लगे, या अल्लाह, हमारी बच्ची की हिफाजत फरमा और उसे खैर आफियत से घर वापस ले आ। वहाँ पर हमना सोकर उठी तो अंधेरा पाकर डर गई और फिर से ज़ारो कतार रोने लगी। रोते रोते उसने देखा कि हवा में एक रोशनी का बुलबुला उसके करीब आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो बुलबुला बड़ा होता जा रहा है। ये देखकर हमना का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो रोशनी अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी और रोशनी में से एक खूबसूरत सफेद रंग के लिबास में परी नमूदार हुई। परी को देखकर डर से हमना की आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे हमना पर सख्ता सा तारी हो गया हो। तो परी ने हमना से कहा, प्यारी हमना, प्यारी हमना, मुझसे डरी नहीं, मुझसे डरी नहीं, ताला ने मुझे मदद के लिए भेजा है, मदद के लिए। ये सुनकर हमना का डर कुछ कम हो गया और हमना ने परी से कहा, कि आप सच कह रही हैं? क्या अल्लाह ताला ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? परी ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, जी हमना बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी मदद के लिए ही भेजा है और आपके मामा और बाबा की दुआओं की वजह से मैं यहाँ आपको खैर आफियत से आपके घर पहुँचाने के लिए आई हूँ। जब मैं चली जाऊँगी तो एक सफ़ेद रंग की तितली आपके पास आएगी। वो जहाँ जहाँ जाएगी आप उसके पीछे पीछे चलती जाना, वो आपको आपके घर पहुँचा देगी। ये सुनकर हमना ने अपने आंसू साफ किए और परी का शुक्रिया अदा किया और परी ने बोला, आप मेरा नहीं बल्कि अल्लाह ताला और अपने मामा बाबा का शुक्र अदा करें। आपके मामा और बाबा की दुआओं की बदौलत ही मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। अल्लाह आपका हाफिज व नासिर हो।
तो हमना अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और परी वहाँ से गायब हो गई। इधर हानिया अपने मम्मा बाबा और दादी को रोता हुआ देखकर दिल ही दिल में पछताने लगी और सोचने लगी, ये मैंने क्या किया। मैंने अपनी मासूम बहन को तन्हा वीरान जंगल में छोड़ दिया। मैं कितनी बुरी बहन हूँ। अल्लाह ताला प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें और मेरी छोटी बहन को वापस घर ले आएं। और अपने मम्मा बाबा को भी बताने से डर रही थी कि अगर उनको पता चल गया कि मैंने हमना को जंगल में छोड़ा है तो वो मुझे बहुत मारेंगे। वहाँ जैसे ही परी गायब हुई तो एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत सी तितली नमूदार हुई और हमना के आगे आगे उड़ने लगी और हमना उसके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी ही देर में हमना अपने घर के करीब पहुंच गई। घर नजर आते ही हमना की खुशी की इंतहा नहीं रही। उसने रब का हंसते हुए फिर शुक्र अदा किया और तितली भी गायब हो गई। हमना ने भागकर घर का दरवाजा खटखटाया। बाबा ने दरवाजा खोला और हमना को सामने पाकर खुशी से फूले न समाये और बैठकर हमना को गले से लगाया और गोद में उठाकर हमना को घर के अंदर ले गए। मम्मा दादी और हानिया हमना को देखकर बहुत खुश हुए। हानिया ने भागकर हमना को गले से लगाया और ज़ारो कतार रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। ये सब देखकर बाबा ने कहा, हमना बेटा ये क्या माजरा है, कहाँ थी आप और ये हानिया आपसे माफ़ी क्यों मांग रही है। तो हमना ने तमाम वाक़िया बाबा मम्मा दादी और हानिया को सुनाया। पूरा किस्सा सुनने के बाद बाबा तैश में आ गए और हानिया को मारने के गर्ज से हानिया की तरफ बढ़े। तो हमना हानिया के सामने आ गई और बाबा से बोलने लगी, नहीं बाबा, आप प्लीज आप ही को माफ कर दें। मुझे पता है कि वो अपने केयर पर बहुत शर्मिंदा है। मैंने आप ही को माफ कर दिया है। प्लीज आप सब भी आप ही को माफ कर दें। ये सब सुनकर हानिया ने हमना को दोबारा गले से लगाया और उससे माफिया मांगने लगी और फिर हमना से कहा, हमना मेरी प्यारी बहन, मैं आइंदा कभी तुमसे नफरत नहीं करूंगी और हमेशा तुमसे प्यार और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तो सब ने हानिया को माफ कर दिया और मिलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी कहानी कुदरत का करिश्मा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू स्टोरी आप सबसे पहले देखें और सुनें। इंशाल्लाह अब आगे आने वाली एक हॉरर स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।